हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने राजस्थान के खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर। और मुझे लगता है कि जो प्रश्नों का स्तर है वो इतना बढ़िया है कि आपको आने वाले समय में चाहे एसटीसी का हो, एसटीसी के अलावा भी कोई एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके अगर है आपका, तो वहाँ पर ये प्रश्न बहुत काम आने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन आप समझेंगे। कभी भी किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो वहाँ कौन सी चीजें हैं हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो समझ भी यहाँ से विकसित होगी आपकी। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन। तो सीमेंट ग्रेड पूछा गया है। हमने जब भी क्लास में पढ़ा था चूना पत्थर के बारे में, तो सीमेंट ग्रेड, इसके अलावा जैसे स्टील ग्रेड भी है, केमिकल ग्रेड, इस तरह से पढ़ा था। तो वहाँ सीमेंट ग्रेड हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि सीमेंट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ से होता है। इसके अलावा जैसे स्टील ग्रेड है वो हमने पढ़ा था कि वो जैसलमेर में निकलता है। तो ये चीजें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। पहला जो प्रश्न है अपना, उसका आंसर हो गया तीसरा ऑप्शन, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, विजया एवं भाग्यम क्या है। तो विजया एवं भाग्य है, ये है तेल कुएं हैं। वैसे तो यहाँ शब्द है जो कुएं होता तो और ज्यादा बढ़िया होता, तेल के कुएं। वैसे लिखा हुआ बोथिया बाड़मेर के पास खोजे गए तेल भंडार। अब आपको एक नया शब्द और यहाँ से ध्यान में आ रहा है कि एक जो जगह है उस क्षेत्र का नाम बोथिया है, बाड़मेर जिले में। तो बहुत अच्छे से इसको अब याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही उत्तर है, बी सही उत्तर है। राजस्थान में एक सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज। तो सबसे ज्यादा ये जो ऑप्शन दे रखे हैं चार, इनमें सबसे ज्यादा पैसा किससे कमा रहे हैं। तो पैसा कमा रहे हैं हम संगमरमर से। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, मतलब हम कमा रहे का मतलब राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा आय होती है उससे, ऐसे समझना है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, मिनरल कार्बन किसे कहते हैं। तो ग्रेफाइट बहुत ही एकदम से फेमस है इस मामले में। मिनरल कार्बन के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। राजस्थान में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है। तो लिग्नाइट के बारे में आप सब जानते हैं, लिग्नाइट ही राजस्थान में पाया जाता है। सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन अपने यहाँ लिग्नाइट है वो ज्यादा पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑयल वेल ड्रिलिंग। तो ये ऑयल वेल ड्रिलिंग का मतलब हो गया, जब भी कुएं खोदे जाते हैं तो वहां ड्रिलिंग वगैरह की जाती है, तो कौन सा खनिज है जो मदद करता है। तो बेंटोनाइट का उसमें उपयोग किया जाता है। अब याद रखना अगर नहीं था तो, पेंटोनाइट फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑयल वेल ड्रिलिंग मतलब ऑयल के जो कुएं खोदे जाते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। रॉक फॉस्फेट प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध स्थान, जामर कोटड़ा का आप नाम जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही फेमस जगह है रॉक फॉस्फेट के लिए। और आठवां क्वेश्चन है, कौन से जिले के नाम से ही वहां का प्रसिद्ध पीला पत्थर जाना जाता है। तो पीला पत्थर जाना जाता है, पीथला एक जगह का नाम भी है और जैसलमेर में है ये। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरसोट किसका नाम है। तो हरसोट अपन जानते हैं कि अपने यहाँ जो जिप्सम है इसी को हरसोट कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नागौर जिले में डेगाना निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डेगाना है वो किस चीज के लिए फेमस है। तो टंगस्टन के लिए फेमस है। इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं। पोटास के लिए बहुत फेमस जो जगह है आजकल हाईलाइट है, बीकानेर है, बीकानेर के अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वैसे खास तौर से हनुमानगढ़ हाईलाइटेड है, लेकिन बीकानेर वो गंगानगर भी इसके साथ में आ गए। अब 12वां प्रश्न है, थोड़ा इसको जूम करना चाहिए था हमें। निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है। एक ऐसा है जो धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे तांबा धातु है, चांदी है, मैंगनीज भी आता है, तो धात्विक खनिज के अंतर्गत। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबड़ा। तांबड़ा है वो धात्विक नहीं है, जबकि तांबड़ा के बारे में हम जानते हैं कि आभूषण वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। 13वां क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। यहाँ जितने नाम दे रखे हैं उनमें पहले नंबर पे हैं अपन तो तांबा, लिग्नाइट, लिग्नाइट में नहीं है, लोहा तांबा में नहीं है, सोप स्टोन में नंबर 1 है। ऐसी चीजों में ही है जो थोड़े से पैसे हैं जो जिनसे कम मिलते हैं, या ऐसा मान सकते हैं हम कि जिससे आय कम होती है, उसमें नंबर 1 है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं इसको। भीलवाड़ा जिले के अगुचा गुलाबपुरा में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। बहुत अच्छे से सबने याद कर रखा होगा, अभ्रक के लिए ये जगह है जो फेमस है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में मुख्यतः किस किस्म का लोहा, लोहे में भी अलग अलग किस्में हैं, उसमें हेमेटाइट राजस्थान में सबसे फेमस है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हेमेटाइट।
और 16वां क्वेश्चन है अपना, लो अयस्क उत्पादन के लिए कौन से क्षेत्र फेमस है? तो पहले ऑप्शन लग रहा है कि ये सही हो जाएगा, मोरिजा बनोला, नीमला रायसेला, डाबला सिंगाना, तुरुंडेर। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिर यहाँ सुमेलित करना हमें, तो तांबा के लिए फेमस कौन सी जगह है? खो दरीबा है, जानते हैं हम। जस्ता के लिए राजपुरा दरीबा है। और ऐसे ही अबरक हैं तो अगुचा गुलापुरा है। टंगस्टन के लिए रेवदर सिरोही वालदा। ये तो इसका मतलब हो गया कि ए में 2 होना चाहिए, तो ए में 2 हैं, सब में 2 आ गया है। और बी में 1 होना चाहिए, तो बी में 1 वाला ऑप्शन देखते हैं। बी में 1 वाला ऑप्शन है, मुझे लग रहा है कि केवल एक मात्र यही है, तो इसका मतलब आंसर हो गया अपना दूसरा, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलिकोसिस नीति कब लागू की गई? सिलिकोसिस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है, भयंकर लेवल की बीमारी होती है। होता क्या है कि खदानों में या जो कारखाने पत्थर, तो मतलब जहाँ पर भी इस तरह का होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं से पत्थरों की डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है, तो वो किसी व्यक्ति के अंदर अगर शरीर के अंतर्गत वो प्रवेश करती हैं तो फिर ये बीमारी होती है और लाइलाज बीमारी है। और ऐसी बीमारी जिस व्यक्ति को हो जाती है, तो मतलब जो भी उसके परिवार वाले हैं उनको थोड़ा संबल मिले या इलाज में भी थोड़ी उसको मदद मिले पहले जब इलाज करवा रहा उस दौरान। तो ये नीति गवर्नमेंट ने लागू की थी 3 अक्टूबर 2019 के दिन, तो इसको याद रखना है। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। रॉक वूल या मिनरल सिल्क किसे कहा जाता है? रॉक वूल भी कहा जाता है, वूल का मतलब हो गया एक तरीके से चट्टानों की ऊन, और सिल्क भी ऐसे जैसे रेशम वगैरह का उससे जुड़ाव शब्द से कह सकते हैं हम। तो एस्बेस्टोस है वो इस नाम से फेमस है। अगर आप नहीं था पता तो अब याद रखना है कि रॉक वूल है वो एस्बेस्टोस को कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न है, उदयपुर का शिकारबाड़ी सिलेका चंपागुड़ा क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? तो ये बेरिलियम का उत्पादन क्षेत्र है, वैसे शिकारबाड़ी के नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना 2 जगह है, और उनमें से यहाँ पर जो सही है वो है नीम का थाना। चीनी मिट्टी का नीम का थाना कहाँ पड़ता है? तो सब जानते हैं कि ये अलवर में है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों के अंदर स्वर्ण भंडार होने के अनुमान लगाए हैं? तो स्वर्ण भंडार के लिए फेमस है बांसवाड़ा, यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा के पास ही उदयपुर, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जगपुरा भूखिया कुछ ऐसी जगह का नाम है। अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है? 23वें में 3 है अधात्विक, 1 है जो धात्विक है। तो टंगस्टन के बारे में हम जानते हैं कि इससे वो बल्ब के फिलामेंट वगैरह बनते हैं, इसका मतलब ये है जो धात्विक में आ जाएगा। इसका जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है। बाकी पन्ना, ग्रेफाइट, तांबड़ा है ये अधात्विक में आ जाएंगे। 24वां क्वेश्चन है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो हम जानते हैं कि उत्पादन मूल्य, हाँ या मैं सब पर ध्यान नहीं दे रहा था, मूल्य में अपन चौथे नंबर पे हैं। भंडारण में भले ही हो सकता है कि हम आगे हों, लेकिन जो मूल्य मिलता है उसमें हम पीछे हैं, हम मतलब राजस्थान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर स्थापित नहीं है? मतलब एक जगह ऐसी है जहां पर इनका प्लांट लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ जितने नाम हैं उसमें अगर हम देखें ऐसे, तो यहाँ देख दरीबा में है, चंदेरिया में है, देबारी में है, तो एक ही नाम बच गया जावर जहाँ पर स्मेल्टर नहीं है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए कौन सा फेमस है? अभी हम बात कर रहे थे जस्ट कि स्टील ग्रेड है उसके लिए जैसलमेर फेमस है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सीमेंट ग्रेड में चित्तौड़गढ़ है, केमिकल में ये नाम लिखा हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एम्स एंड नीति 2020 का लोकार्पण कब किया गया? ये 25 जनवरी 2021 को एक कार्यक्रम रखा गया था, और उसी दिन ये जो नीति है उसका लोकार्पण भी हुआ था। है क्या ये भी समझ लीजिए। सैंड का मतलब यहाँ पर रेत से है, और एम सैंड यहाँ लिखा हुआ है, ये मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड, मतलब इसको ऐसे समझना है जैसे नदियों वगैरह से तो जो रेत माफिया हैं उन्होंने रेत को निकाल लिया है, लगभग वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी निर्माण काम, तो निर्माण के जो कार्य हैं वो तो चलते रहेंगे ना, और नदियों में इतनी मात्रा में रेत है जो वापस से बनने में सालों लग जाएंगे। तो फिर सरकार है वो ऐसे प्रयास कर रही हैं जैसे कि कोई ऐसे खदान वगैरह हैं उससे जो अवशिष्ट के रूप में पत्थर निकलते हैं उनको क्या करते हैं कि वहीं आसपास में डाल देते हैं, जिनका कोई सीधा यूज नहीं है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि इसके अंतर्गत लोग बाग हैं वो कोई मशीनें लगाए और वो जो पत्थर हैं उनको ही पीस के मशीनों के माध्यम से और वो रेत के अंदर बदल दे। तो वो एम सैंड नीति है जिसमें सरकार की तरफ से कुछ योगदान भी दिया जाएगा। ये 27वां क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में बेस्ट माना जाता है? तो एंथ्रेसाइट माना जाता है, लेकिन अपने राजस्थान में है नहीं। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र के बारे में अगर आप जानते हैं तो पूनम क्षेत्र के बारे में ये पूछ रहा है। OIL लिखा हुआ आपके नोट्स में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन है जो पहले अपने उसमें भी आया था टेस्ट में भी।
कौन सा खनिज उर्वरकों के माध्यम में काम लिया जाता है? जिप्सम को जानते हैं कि उर्वरक के रूप में ये यूज होता है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है अपना जिप्सम वाला वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जामसर खान कहाँ है? जामसर बहुत ही फेमस खान है और ये बीकानेर में स्थित है, मतलब पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी है, वैसे एशिया की सबसे बड़ी है। सर्वाधिक एस्बेस्टोस किस जिले में उत्पादित होता है? तो एस्बेस्टोस के लिए जो उदयपुर बहुत ही फेमस है, उदयपुर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो डी वाला ऑप्शन या चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लिग्नाइट प्राप्ति स्थल माता सुख, कसनाऊ, इंदावर नामक स्थान किस जिले में है? तो माता सुख के बारे में हम जानते हैं कि ये नागौर का है, तो बाकी नामों को भी अब याद रख लेना। 33वें में जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। RSMML का फुल फॉर्म पूछा गया है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। बिल्कुल जो पहला ऑप्शन है वो इसका उत्तर है, सब जानते हैं 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1974 में स्थापना हुई थी, ये याद रखना है, और फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 35 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर की स्थापना चित्तौड़गढ़ में कौन से देश ने मदद की थी? तो ये हमने पढ़ा था, 2005 में स्थापना हुई थी और ब्रिटेन ने इसमें मदद की थी। राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है, तो सरस्वती तो है, गंगा नहीं है, ये जानते हैं, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान बहुत फेमस है, जावर खान उदयपुर की, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय, वैसे मुख्यालय स्कॉटलैंड में है, अपने यहाँ काम कर रही है ये कंपनी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 39 नंबर पे जो क्वेश्चन है, बेंटोनाइट के सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला। बेंटोनाइट वैसे बहुत, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा नाम है जो फेमस सा हो गया है, और सर्वाधिक भंडार भी अपने राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है वो होता है बाड़मेर में, फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही है। और इसके बारे में अपन जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन वैसे गुजरात का, मतलब गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं वो जो फेमस हैं इसके लिए, बेंटोनाइट के लिए, लेकिन राजस्थान में भी बाड़मेर से इसका उत्पादन होता है। बाड़मेर में कुछ जगह हैं जिनमें हाथी की टाणी और गिरल दो फेमस जगह हैं। आगे 40वां क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सुमेलित है? तो यहाँ हमें देखना है कोई एक आधा फेमस नाम जो हमें याद आ जाए तो उसको देख सकते हैं, जैसे स्लेटी पत्थर के लिए अलवरी फेमस है, और घिया पत्थर के लिए हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत उदयपुर फेमस है, बिल्कुल। लाल पत्थर रेड डायमंड के लिए तो उदयपुर फेमस है, तो यहाँ पर सी में 3 वाला ऑप्शन देखना है हमें। सी में 3 वाला नहीं, सॉरी, दो वाला ऑप्शन, सी में 2 वाला ऑप्शन देखना है, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह से जो अपने 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये एकदम ज़बरदस्त तैयारी मतलब करने वाले लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब स्कोर है, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट है जो वो मुझे मैसेज करके बताते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बाकी स्टूडेंट भी देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उनको। ओके, धन्यवाद।